स्टूडेंट्स, आज हमारे फिफ्थ लेसन का लास्ट पार्ट है। आज कंप्लीट हो जाएगा लेसन। आई होप कि आपने पिछली वीडियो सारी देख ली होंगी और जो क्वेश्चंस भेजे थे वो आपने कर लिए होंगे और लर्न भी करने हैं साथ के साथ। टेस्ट जल्द ही होगा। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टूडेज? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि आज मिस मैसन क्या तुम्हारे विचार में विनर्स का नाम अनाउंस करेगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। हाँ, मैं आशा करती हूँ कि हम 1 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे और सुन भी लेंगे और वास्तव में तुम ही जीतोगी। होप सो, सैड पैगी ईगरली। पैगी उत्तेजित होते हुए कहती है कि हाँ, मुझे भी यही आशा है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम। 1 मिनट के अंदर वो क्लासरूम में एंटर कर गई। They stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and the window sill. Dazzling colors and brilliant, lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. वो जैसे ही अंदर एंटर की तो एक पल के लिए रुक गई। हैरान हो रही थी क्योंकि कमरे में हर जगह ड्राइंग ही ड्राइंग लगी हुई थी। हर कोने पर, हर खिड़की पर, प्रत्येक कलर और शानदार डिजाइन के साथ, शानदार रंगों के साथ और रैपिंग पेपर की ग्रेट शीट के ऊपर, बड़ी शीट्स के ऊपर वो डिज़ाइन बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। ये सारी 100 होंगी और सारी कतार में लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ फॉर द कंटेस्ट। और ये सारी कॉन्टेस्ट के लिए, प्रतियोगिता के लिए ड्राइंग रही थी। देवर और थी भी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। हर कोई उन्हें देखकर रुकता और प्रशंसा के रूप में सीटी बजाता और बुड़बुड़ाते हुए चलते। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जो ही क्लास एकत्रित हुई, मिस मैसन ने विनर्स के नाम अनाउंस किए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, शी सैड। उसने कहा कि बॉयज़ में जैक बैगल्स ने प्रतियोगिता जीती है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। और उसका जो डिज़ाइन था आउटबोर्ड मोटर का, एग्जीबिशन के लिए रूम नंबर 12 में दूसरे बच्चों के स्केचेस के साथ लगा हुआ है। एज़ फॉर द गर्ल्स, शी सैड। उसने कहा कि यदि लड़कियों की बात करें, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट, कि यद्यपि अधिकतर लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस ही अपने डिज़ाइन बनाकर सबमिट करवाए थे। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। एक लड़की और रूम नंबर 13 को उस लड़की पर प्राउड होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। और वास्तव में इस लड़की ने 100 डिज़ाइन ड्रा किए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सारे अलग अलग थे, सारे ही सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़। अगर जजेस के विचारों की बात करें तो जो 100 के 100 डिज़ाइन थे, प्रत्येक डिज़ाइन प्राइज जीतने का हकदार था। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेंत्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं बड़ी खुश हूँ कि वेंडा पेंत्रोस्की लड़कियों के मेडल की विनर रही है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। और दुर्भाग्यवश वेंडा पिछले कई दिनों से स्कूल में एबसेंट है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और यहाँ मौजूद नहीं है अपनी प्रशंसा की तालियों को सुनने के लिए जो उसने किया है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और हम आशा यही करते हैं कि वो कल लौट आएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। एक्सक्विजिट मतलब बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अब पूरी क्लास शांतिपूर्वक इस कमरे में सारी जो ड्राइंग्स लगी हुई हैं उसकी शानदार ड्राइंग्स को लाइन में एक एक करके देखेंगे। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इन टू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और बच्चे तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ फूट पड़े। यहाँ तक कि लड़कों को मौका मिल गया था
फर्श पर पैरों को पटकने का चांस मिल चुका था। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, अपने मुंह पर उंगलियां रखकर सीटी बजाते हुए, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, यद्यपि कि वो इन ड्रेसेज में कोई रुचि नहीं रख रहे थे, केवल उन्हें शरारतें करने का मौका मिल चुका था। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। मैडी फुसफुसाई, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाई, धीरे से बोलना, कि देखो पैग, कि ये तो वही ब्लू ड्रेसेज नहीं है जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी, पैगी ने कहा हाँ सुंदर है। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और यह है वो हरी रही जो उसने बताया था। बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, और मैंने सोचा था कि मैं भी इसे ड्रा कर सकती हूँ। तो बच्चों यहाँ तक था 5th लेसन, फर्स्ट पार्ट उसका हो चुका है। आगे की कहानी हम 6th लेसन में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी, ध्यान से सुनी भी होगी। और बच्चों बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पिछली वीडियो को भी देखें और कुछ खुद भी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें, ताकि आप कॉम्प्रीहेंशंस क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकें और वर्ड मीनिंग्स अच्छे से कर सकें।